अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन और फिर उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम ग्रेडियंट कैसे फाइंड करेंगे और उसमें स्केल फैक्टर्स वगैरह का जिक्र आया था। तो आज उससे आगे कुछ बात करते हैं डाइवर्जेंस और कर्ल वगैरह की कि हम डाइवर्जेंस और कर्ल कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए हमारे पास फ्रॉम लास्ट लेक्चर हमारे पास जो ग्रेडियंट की वैल्यू आती है वो हमने लिखी थी डेल फाई इक्वल्स टू 1/h1 पार्शियल फाई और पार्शियल u1 e1 u1 u2 u3 ये हमारे पास नए कोऑर्डिनेट्स होते हैं और e1 e2 e3 ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास उन कोऑर्डिनेट्स के यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो कल हमने ये फाई की वैल्यू लिखी थी, मतलब डेल फाई की ना, कि ग्रेडियंट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए लेट जो फाई है वो u1 u2 या u3 है। तो अगर हम पहले पहले फाई को u1 कंसीडर कर लें, फाई को यहाँ पे u1 हम कंसीडर कर लें और मैं यहाँ पे अगर u1 पुट करूँ फाई की जगह पे तो क्या होगा मेरे पास ये होगा कि यहाँ पर u1 आ जाएगा और इन तीन टर्म्स में से दो टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगी, क्योंकि आप जब फाई को u1 इधर पुट करेंगे तो पार्शियल u1 और पार्शियल u2 आंसर ज़ीरो करेगा, इधर भी आंसर ज़ीरो करेगा। तो मेरे पास आ जाएगा डेल u1 इक्वल्स टू 1/h1 पार्शियल u1 और पार्शियल u1 और e1। तो बाकी दो टर्म्स तो ज़ीरो, पार्शियल u1 और पार्शियल u1 ये 1 हो जाएगा। तो डेल u1 इक्वल्स टू 1/h1 और e1, या h1 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो e1 इज इक्वल टू h1 डेल u1। ठीक हो गया। तो सिमिलरली इसी तरह अगर मैं फाई को इसके बाद u2 पुट कर दूं तो फिर क्या हो जाएगा, जब मैं u2 पुट करूंगा तो पहली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी और तीसरी टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। जस्ट पार्शियल और पार्शियल u2 वाली टर्म रह जाएगी और वो 1 हो जाएगा। तो 1/h2 e2 इज इक्वल टू डेल u2, या h2 को उस साइड पे ले जाएं तो h2 डेल u2। सिमिलरली अगर आप u3 पुट करेंगे तो पहली दो टर्म ज़ीरो हो जाएंगी, तीसरी वाली टर्म रह जाएगी, तो वहाँ से हमारे पास e3 की वैल्यू आ जाएगी। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इनके यूनिट वेक्टर्स की वैल्यूज़ के क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा और ये आगे यूज़ होंगी बहुत ज़्यादा। e1 e2 e3 इनकी जो वैल्यूज़ यूज़ होंगी। तो देखिए जिस तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि ये देखिए यहाँ पे जिस तरह लिखा है कि j क्रॉस के हमें i देता है, i क्रॉस j हमें k देता है और k क्रॉस i हमें j देता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्लास में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए जब हम e2 और e3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें e1 देगा। मतलब जब आप उस ऑर्डर में जा रहे होते हैं ना तो वो आपको थर्ड वेक्टर देता है। मतलब e1 और e2 अगर मल्टीप्लाई होंगे तो वो e3 देंगे, e2 और e3 मल्टीप्लाई होंगे तो वो e1 देंगे। ठीक हो गया। और इसी तरह e3 और e1 अगर मल्टीप्लाई होंगे तो वो e2 देंगे। सॉरी e3 और e1 हाँ मल्टीप्लाई होंगे तो वो फिर e2 देंगे। तो देखिए e2 मल्टीप्लाई बाई e3। अब e2 और e3 की वैल्यू, ये ऊपर e2 की वैल्यू लिखी हुई है, e3 की वैल्यू भी लिखी हुई है, तो वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। h1 और h2 तो स्केलर्स हैं, वो तो अलग आ जाएंगे। u2 और u3 के दरमियान में क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। इसी तरह जब मैं e3 और e1 का क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा तो e3 की वैल्यू ऊपर सामने लिखी हुई है, देखिए h3 डेल u3, और e1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, h1 डेल u1। तो h1 और h3 को मैंने बाहर लिख दिया, अलग लिख दिया, और उन दो वेक्टर्स का क्या लिख दिया, क्रॉस प्रोडक्ट लिख दिया। u3 और u1 क्या है, वेक्टर्स है ना, डेल u1 क्रॉस डेल u2। तो इसी तरह e3 के केस में e1 क्रॉस e2 लिया है तो h1 और h2 अलग हो गए, डेल u1 क्रॉस डेल u2, ये क्या आ गए, e3 की वैल्यू आ गई है। तो अब देखिए जब हम डाइवर्जेंस और कर्ल फाइंड करेंगे तो यही वैल्यूज़, ये जो वैल्यूज़ हमने फाइंड किए ना, ये वैल्यूज़
यही वैल्यूज़ मैं अभी पुट करूँगा डाइवर्जेंस वगैरह में। तो इस वजह से यहाँ पे पहले ये वैल्यूज़ फाइंड की गई हैं। तो देखिए डाइवर्जेंस एंड कर्ल इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, मतलब अदर कोऑर्डिनेट्स भी आप इसको हेडिंग दे सकते हैं। तो देखिए कंसीडर अ वेक्टर एफ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स e1 e2 e3। तो f वेक्टर इज इक्वल टू f1 e1 प्लस f2 e2 प्लस f3 e3। जिस तरह हम लिखते हैं जनरल वेक्टर को कि f वेक्टर इज इक्वल टू होता है एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। तो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड क्या है, उसके कंपोनेंट्स होते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एफ वन एफ टू एफ थ्री, ये इसके कंपोनेंट्स है अलॉन्ग ई वन ई टू एंड ई थ्री। तो अब देखिए हमने डाइवर्जेंस लेनी है, तो डेल डॉट एफ इक्वल्स टू डेल डॉट, आगे एफ की वैल्यूज़, तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि पहले मैं पूरा वेक्टर लिखूंगा फिर डेल का डॉट प्रोडक्ट लूँगा बारी बारी। तो मैंने ये स्टेप थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है कि एफ वन ई वन प्लस डेल डॉट एफ टू ई टू प्लस डेल डॉट एफ थ्री ई थ्री। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हमने यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है ना ये वाली, इसको लिया है एफ वन ई वन वाली, ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिख दी, इज इक्वल टू डेल उसी तरह आ गया, डॉट उसी तरह आ गया, एफ वन उसी तरह। अब ई वन की वैल्यू, ई वन की ये वैल्यू है ये वाली एच टू एच थ्री डेल यू टू क्रॉस डेल यू थ्री। ई वन की वैल्यू कहाँ पर है, ये देखें पिछले लास्ट पेज पे देखें, तो हमने यहाँ पे देखें ई वन की वैल्यू निकाली थी ये एच टू एच थ्री डेल यू टू क्रॉस डेल यू थ्री। तो ये ई वन की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है, ये देखें यहाँ पे इसकी जगह पे ना ई वन की वैल्यू पुट की है। तो अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि डेल डॉट फाई ए जो होता है ए वेक्टर और फाई स्केलर होना, तो डेल डॉट ए डेल डॉट फाई ए, ये आइडेंटिटी एक दो लेक्चर पहले भी यूज़ हो चुकी है। तो डेल फाई डॉट ए प्लस फाई डेल डॉट ए, तो मतलब हम इस पे ये आइडेंटिटी जो है ना, ये एफ वन एच टू और एच थ्री को हम स्केलर लेंगे, ये स्केलर्स हैं, और ये जो डेल वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनका रिजल्ट क्या आएगा, वेक्टर आएगा। तो फाई की जगह पे ये तीन वैल्यूज़ आएंगी एफ वन एच टू और एच थ्री, और ये दो जो वैल्यूज़ हैं ना ये वेक्टर की जगह पे आ जाएंगी। तो देखिए डेल डॉट एफ वन एच टू एच थ्री, ये वो फाई की जगह पे आ गया, इस जगह पे फाई की जगह पे, और डॉट ए की जगह पे क्या आ गया, ये क्रॉस वाली वैल्यू, प्लस अब दूसरा पार्ट फाई की वैल्यू को पहले लिख देना, मतलब एच वन एफ वन एच टू एच थ्री को पहले लिख दिया, डॉट आगे वेक्टर लिख दिया। अब देखें इस पे जब हम आइडेंटिटी लगाते हैं तो इसका आंसर ज़ीरो आता है। अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊं, बुक में यूज़ हुई पड़ी है, इसमें जो हमारी बुक है मोहम्मद अली खटक वाली, उसमें ये आइडेंटिटी लिखी हुई है, तो आइडेंटिटी यूज़ करें तो इसका आंसर ज़ीरो आ जाता है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखी क्योंकि लेंथ ही हो जाता अगर वो लिख देता तो इस वजह से प्लस के बाद वाली ये टर्म ख़त्म हो जाती है, ये टर्म रह जाती है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे डेल यू टू क्रॉस डेल यू थ्री, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ई वन डिवाइडेड बाई एच टू एच थ्री। ये यहाँ देखें ना, यहाँ से अगर मैं क्रॉस वाली वैल्यूज़ निकालूँ तो एच टू और एच थ्री इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे ना ई वन के नीचे। तो यही वैल्यू यहाँ पे ली गई है। तो देखें ये ई वन एच टू एच थ्री, तो अब देखें एच टू और एच थ्री को मैंने पहले लिख दिया, बार मतलब लिख दिया, और डेल एफ वन एच टू एच थ्री डॉट ई वन। अब देखें अगर मैं इसमें डेल की वैल्यू पुट करूँ, डेल ऑपरेटर की वैल्यू, डेल ऑपरेटर की वैल्यू कल के लेक्चर पे अगर आप देखें तो बिल्कुल एंड पे लिखी हुई थी डेल ऑपरेटर की वैल्यू वन ओवर एच वन पार्शियल और पार्शियल यू वन वाली वैल्यू, ये यहाँ पे भी लिखी हुई है अगर आप एंड पे देखें ना, ये यहाँ पे, ठीक है। तो देखें एच वन और एच टू सॉरी एच टू और एच थ्री उसी तरह लिख दिए हैं, उसके बाद डेल की वैल्यू लिख दी है जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी हुई है, और फिर
ये वाली टर्म तो उसी तरह ही आएगी, ये वाली टर्म तो उसी तरह ही आएगी, ठीक है। F1 H2 H3 डॉट E1 ये टर्म उसी तरह ही लिखी हुई है। ये दरमियान में स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखी हुई है, डेल ऑपरेटर की वैल्यू लिखी हुई है। अब आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में जो सिमिलर वाले होते हैं उनका आंसर 1 आता है, बाकी का 0 हो जाता है। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में E1 है और इधर भी अंदर टर्म कौन सी है, E1। तो ये एक टर्म रह जाएगी, बाकी टर्म्स तो 0 हो जाएंगी। तो इस वजह से नेक्स्ट पेज पे ना मैंने डायरेक्ट इस वजह से ये लिख दिया है कि देखें H2 और H3 पहले से आ रहे थे और H1 हमारे पास ये वाला आ जाएगा, ये जो इधर लिखा हुआ है, ठीक हो गया। इस डेल ऑपरेटर की वैल्यू में ये जो H1 लिखा हुआ है ये, और H2 और H3 पहले से हैं, तो 1/H1 H2 H3 पार्शियल और पार्शियल U1, और इसके साथ ये F1 H2 और H3। तो देखिए ये हमारे पास पहली जो टर्म है उसका आंसर आया है 1/H1 H2 H3 पार्शियल और पार्शियल U1 F1 H2 H3, ठीक हो गया। ये यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने ये पहली टर्म ली हुई थी, ये वाली, ये जो पहली पहली टर्म पड़ी है इसको हम सॉल्व कर रहे थे। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 1/H1 पार्शियल 1/H1 1/H2 1/H3 पार्शियल और पार्शियल U1 F1 H2 H3। तो सिमिलरली अगर हम दूसरी टर्म को सॉल्व करेंगे तो 1/H1 H2 H3 ये टर्म्स आएंगी, पार्शियल और पार्शियल U2। और अब आएगा F2 H1 H3, सॉरी हाँ H1 H3, मतलब ये है ना कि जो आप कोऑर्डिनेट सेकंड ले रहे हैं तो F2 आएगा, लेकिन स्केल फैक्टर्स बाकी दो के आएंगे, H1 और H3 आएगा। इसी तरह जब आप थर्ड टर्म लेंगे तो 1/H1 H2 H3 ये आ जाएगा, पार्शियल पार्शियल U3 F3 H1 H2। तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो H1 और H2 H3 ये कॉमन आ जाएगा, और बाकी ब्रैकेट के अंदर टर्म रह जाएगी पार्शियल और पार्शियल U1 F1 H2 H3 प्लस पार्शियल और पार्शियल U2 F2 H1 H3 प्लस पार्शियल और पार्शियल U3 F3 H1 H2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास डाइवर्जेंस का फार्मूला आ जाएगा कि डेल डॉट एफ इज इक्वल टू दिस। इसके बाद कर्ल फाइंड करते हैं कि कर्ल हम कैसे फाइंड करेंगे। तो कर्ल को फाइंड करने के लिए भी मैं उसी तरह एक वेक्टर कंसीडर करता हूँ, डेल क्रॉस एफ, और एफ की वही वैल्यू F1 E1 F2 E2 और F3 E3। तो डेल क्रॉस F1 E1 प्लस डेल क्रॉस F2 E2 प्लस डेल क्रॉस F3 E3। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ। इसमें भी उसी तरह पहली टर्म को यूज़ करूँगा, जिस तरह डाइवर्जेंस में किया था कि पहली एक टर्म को सॉल्व करता हूँ फर्स्ट टर्म को। तो डेल क्रॉस F1 और E1 की वैल्यू, E1 की वैल्यू क्या थी, H1 डेल U1, ठीक हो गया। तो जब मैं इस पे ये E1 इज इक्वल टू H1 डेल U1 ये लिखी हुई है पीछे इसकी वैल्यू, तो डेल क्रॉस F1 H1 डेल U1 इस पे जब हम आइडेंटिटी लगाते हैं, ठीक हो गया, जिस तरह पहले डेल डॉट फाई इंटू U1 वाली आइडेंटिटी जो लगाई थी, अब इसमें क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो इस पे यहाँ पे देखें तो आइडेंटिटी लगा दी है डेल ऑफ F1 H1 क्रॉस डेल U1, प्लस ये क्रॉस का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है, प्लस F1 H1 डेल क्रॉस डेल U1, इसको पढ़ा जाता है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, और कर्ल ऑफ ग्रेडियंट जो होता है वो इज इक्वल टू 0 आता है। तो इस वजह से इसमें मैंने डायरेक्ट 0 अप्लाई कर दिया। तो हमारे पास देखें क्या आ गया, F1 H1 क्रॉस E1 डिवाइडेड बाय H1। तो अब देखें इस वैल्यू को, इस वैल्यू में मतलब मैं डेल की वैल्यू, डेल ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर।
ये जो एंड पे डेल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे डेल ऑपरेटर की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ डेल ऑपरेटर। तो देखें ये डेल ऑपरेटर की वैल्यू आ गई ऊपर ऊपर, ठीक हो गया, E1 ओवर H1 पार्शियल U1, ठीक है। तो यहाँ पर देखें F1 H1, ठीक, प्लस E2 H2 पार्शियल U2, ठीक हो गया, F1 H1। ये देखिए यहाँ पे ये F1 और H1 क्या है मेरे पास, वो वैल्यू है फंक्शन की। ये यहाँ देखिए ना, ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ F1 H1, तो डेल और उसके साथ F1 H1 में डायरेक्ट पुट कर दिया ना वैल्यू को, जिस तरह हम डेल फाई लिखते हैं ना, तो ये फाई है ना, स्केलर वैल्यू आएगी ना, F1 और H1 क्या है, एक स्केलर वैल्यू है। तो मैंने डायरेक्ट डेल ऑपरेटर की वैल्यू में ना F1 H1 को पुट किया हुआ है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है, एक स्टेप थोड़ा शॉर्ट किया है। तो F1 H1, ठीक हो, दूसरी टर्म में भी और तीसरी में भी ये डेल की वैल्यू कल के लेक्चर के आखिर में देखें तो डेल की वैल्यू लिखी हुई है, क्रॉस E1 ओवर H1। अब देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, जब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा। किसका क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा, E1 का। अंदर देखें 3 टर्म्स हैं, E1 क्रॉस E1, तो वो तो ज़ीरो दे देगा, तो इस वजह से वो टर्म मैंने लिखी ही नहीं है। जिस तरह सिमिलर वैल्यूज़ डॉट प्रोडक्ट में 1 देती हैं और डिफरेंट वैल्यू डॉट प्रोडक्ट में 0 देती हैं, इस तरह क्रॉस प्रोडक्ट में सिमिलर वाली जो टर्म्स होती हैं ना, वो आपको 0 देती है ना। तो इस वजह से ये पहली टर्म में देखें E1 है, और इधर आप बाहर देखें ये भी E1 है, तो E1 क्रॉस E1, तो इसका आंसर तो 0 आएगा, तो इस वजह से मैंने लिखा ही नहीं है। दूसरी टर्म में आ जाएं तो ये H2 है, यहाँ बाहर क्या है, H1 है, तो 1 ओवर H1 ये लिखी हुई है नेगेटिव के साथ। पहले मैं आपको ये समझा दूं ना, देखें E1 और E3, तो E2 क्रॉस E1 जो आएगा ये माइनस देगा हमारे पास E3। तो इस वजह से मैंने ये किया है कि जो थर्ड टर्म का रिजल्ट क्योंकि पॉजिटिव आएगा, ये E3 क्रॉस E1 जो आएगा, ये यहाँ पे साइड पे लिखे भी हुए हैं, E3 क्रॉस E1 क्योंकि पॉजिटिव आता है, तो इस वजह से पहले मैंने इस टर्म का रिजल्ट जो पॉजिटिव वाला है ना, उसको इधर नीचे स्टेप पे देखें तो पहले मैंने वो वाला रिजल्ट लिख दिया। फिर ये दूसरी टर्म और इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट आप लेंगे वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि E2 क्रॉस E1 आपको माइनस E3 देता है, तो वो नेगेटिव वाली टर्म मैंने बाद में लिख दी है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखें E3 क्रॉस E1 आपको क्या देगा, आपको देगा E2, तो ये E2 लिखा हुआ है, पार्शियल और पार्शियल U3 ये लिखा हुआ है, पार्शियल U3 F1 H1, और देखें H1 एक बाहर है और एक H3 इधर अंदर है, तो H1 H3, तो पहली टर्म देखें H1 H3 पार्शियल और पार्शियल U3, ये थर्ड वाली टर्म, F1 H1 और E2 E3 क्रॉस E1 क्या देते हैं, E2 देते हैं। अब इधर दूसरी टर्म देखें, तो ये जो सेंटर वाली टर्म है ना, इसमें देखिए ना E2 क्रॉस E1 माइनस E3 देगा, तो इस वजह से इसका नेगेटिव बाहर लिख दिया है। H1 बाहर लिखा हुआ है, H2 ये अंदर इस टर्म के साथ है, तो 1 ओवर H1 H2 पार्शियल U2 F1 H1, और ये क्या आ जाएगा E3, मतलब इसको मैंने पहले से तरतीब में लिख दिया ना, इस वजह से। या देखें इसमें अब ये हो गया कि हमने E2 को मैंने उधर H1 H2 के ऊपर लिख दिया, फिर E3 को भी इधर, मतलब नेक्स्ट सेम वही स्टेप लिखा हुआ है। तो सिमिलरली अगर मेरे पास होगा F2 E2, तो देखिए जिस तरह इधर F1 और E1 था ना, तो पहले ही E2 आया है, फिर जाके क्या आया है, E3 आया है, यूनिट वेक्टर ना, ठीक हो गया। फिर अंदर की टर्म्स भी आपको समझाता हूँ कि वो आपने कैसे याद रखनी है कि क्या आएगा। तो देखें E2 और F2 और E2 है, तो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है ना, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। यहाँ पे साइड पे मैंने इसी वजह से लिखा है कि अगर आप रिवर्स में जाएंगे 3 से 2 तो फिर 1 आ जाएगा, या 2 से 1 आएगा तो फिर 3 आएगा। देखें अब यहाँ पे सिमिलरली के बाद देखें डेल क्रॉस F2 E2 इक्वल्स टू,
देखें 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो E3। अब ऊपर अब देखें ना, जो यूनिट वेक्टर है उसके नीचे जो स्केल फैक्टर्स हैं वो उससे डिफरेंट है। मतलब ऊपर जो हमने वैल्यू डिराइव की है ना, वहाँ देखें ना, यहाँ पे इस पॉइंट की बात कर, E2 डिवाइडेड बाई H3H1, वो खुद 2 है तो इधर 1 और 3 आ रहे हैं। तो इसी तरह E3 डिवाइडेड बाई आएगा H1H2, पार्शियल और पार्शियल U1 F2H2 F2H2 माइनस E1, क्योंकि F2 और H2 तो इधर है ना, F2 E2 है ना, मीन्स इधर हमारे पास क्या जाएगा H2 आएगा ना, F2 है तो इधर F2 और H2। अच्छा, माइनस E1 ओवर H2 H3, क्योंकि इधर देखें, इधर जो यूनिट वेक्टर होता है आगे उसके दो डिफरेंट वाले आते हैं ना, E3 आ गया तो अब इधर क्या आना था E1 आना था, और E1 के डिवाइड में क्या आएगा H2 और H3 आएगा, पार्शियल और पार्शियल U3 F2 H2। ठीक हो गया। इसी तरह डेल क्रॉस F3 E3, अब देखें F3 और E3 आ गए हैं तो इसके आंसर में आगे क्रॉस प्रोडक्ट में E1 और E2 आएंगे, E1 और E2 आएंगे, और जब E1 आएगा तो पार्शियल और पार्शियल U2 आएगा, और जब E2 आएगा तो पार्शियल पार्शियल U1 आएगा। तो देखें E1 डिवाइडेड बाय H2 H3, पार्शियल और पार्शियल U2 F3 H3 माइनस E2 H1 H3, पार्शियल पार्शियल U1 F3 H3। तो ये तीनों वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे, ये डेल क्रॉस F1 E1, डेल क्रॉस F2 E2, डेल क्रॉस F3 E3, ये तीनों वैल्यूज़ मतलब इनकी 6 टर्म्स बनेंगी, हर एक की दो दो टर्म्स है ना। ये 6 टर्म्स जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, यहाँ पे जब हम पुट करते हैं तो इनमें वैल्यूज़ कॉमन आ रही होंगी। तो जब ये वैल्यूज़ मैं पुट करता हूँ, ठीक हो गया, पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 एंड टेक कॉमन, मतलब E1 डिवाइड बाई H2 H3 दो टर्म्स में से कॉमन आ रहा होगा, दो टर्म्स में से आपके पास कॉमन आता है E2 H1 H3, और दो में से कॉमन आता है E3 H1 H2। तो यहाँ पे मैंने वही टर्म्स पहले वैल्यू पुट कर दी, ठीक हो गया, फिर जिन टर्म्स में से कॉमन आ रहा था वो कॉमन लिया हुआ है ना। तो अब देखें यहाँ पर, देखें इधर कॉमन लिया, और इस टर्म में H1 क्योंकि नहीं है ना, 1 ओवर H1 H2 H3, तो H1 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। दूसरी में जब कॉमन लिया हुआ है ना, तो यहाँ देखें H2 नहीं है, तो यहाँ पे तो H2 को मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी कर दिया है। इस तरह थर्ड टर्म में H3 नहीं था तो उसको मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। ये ऐसा इस वजह से किया है ताकि मैं 1 ओवर H1 H2 H3 को कॉमन ले सकूं। तो नेक्स्ट पेज पे क्या किए, इनको H1 H3 को कॉमन ले लिया, इधर इसे देख लें, यहाँ से H1 H2 H3 जब कॉमन आ जाएगा तो H1 E1 रह जाएगा इस ब्रैकेट के बाहर, इस ब्रैकेट के बाहर क्या बचेगा H2 E2, और थर्ड ब्रैकेट के बाहर क्या बचेगा H3 E3। तो इस वजह से इसको हम अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें तो ये देखें 1 ओवर H1 1 ओवर H2 1 ओवर H3 ये कॉमन ले लिया। अब देखें H1 E1 पहली ब्रैकेट के साथ था, H2 E2 दूसरी ब्रैकेट के साथ था, H3 E3 क्या था तीसरी ब्रैकेट के साथ था। ये यहाँ पे इसकी बात करूँगी, ठीक है। H1 E1 दूसरी ब्रैकेट के साथ क्या है H2 E2, तीसरी के साथ क्या है H3 E3। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में H1 E1 प्लस H2 E2 प्लस H3 E3, ठीक हो गया। अब देखें पार्शियल और पार्शियल U1, पार्शियल और पार्शियल U2, पार्शियल और पार्शियल U3, F1 H1 F2 H2 F3 H3। आप इस डिटर्मिनेंट को अगर ओपन करें अपनी तसल्ली के लिए, चेक करने के लिए, अब जैसे ओपन करेंगे ना, ये आखिरी जो टर्म है ना ये आपके पास आ जाती है, आखिरी ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये आ जाती है, ठीक हो गया। तो अब समरी में
कि ग्रेडियंट की हमारे पास क्या वैल्यू आती है 1/h1 पार्शियल फाइव और पार्शियल जू वन E1 प्लस 1/h2 पार्शियल फाइव और पार्शियल जू टू E2 प्लस 1/h3 पार्शियल फाइव और पार्शियल जू थ्री E3। इस तरह डाइवर्जेंस और कर्ल की भी इक्वेशंस लिखी हुई हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे।